Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. Students, in my previous video, I have given you the explanation of all the questions of exercise 1.1 which were related to all the properties of rational numbers. Now I hope exercise 1.1 must be clear to all of you. Today, I will be explaining you exercise 1.2 and exercise 1.2 is related to plotting the numbers, rational numbers on a number line. So this topic I will cover in this particular video, how to plot any rational number on a number line. This you will understand today. Okay students, so let us begin with today's topic. So I'm starting with exercise 1.2 question number first. Question number first is tick right the correct option. Some MCQ based questions are given here and we have to choose the correct option. See, A part. Which one of the following rational numbers lie between A and B? 2 points are given here on a number line, that is point A and point B. 2 point given है हमें इस number line पर, एक है point A और एक है point B. और साथ में हमें 4 options given है यहाँ पर और हमें बताना है इन चारों option में से कौन सा option ऐसा है जो A और B के बीच में आ रहा है. See, यहाँ पे लिखा है between. सो ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है ये हमें चूज करना है, कौन सा रेशनल नंबर आ रहा है ये हम चूज करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है और 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है. ये एक नंबर लाइन है जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो है 0 और 0 के राइट हैंड साइड के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करेंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब नेगेटिव नंबर लाइंस को डिनोट करेंगे. ओके, तो राइट हैंड साइड की तरफ आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंड 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव. नाउ सी, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो ये देखना है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं ये आप देखेंगे. तो उन पार्ट्स को आप काउंट करेंगे यहाँ पर. तो ये देखिए, ये है फर्स्ट पार्ट, इधर से मैं काउंट करती हूँ. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट एंड फाइनली इज द फिफ्थ पार्ट. So total 5 parts are there in between 0 and -1. And same way between -1 and -2 5 parts are there. Here 0 and 1 5 parts are there and 1 and 2 5 parts are there. तो सबसे पहले अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई मिली हो क्वेश्चन के अंदर तो आप देखिए कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं. अब जितने पार्ट्स होंगे वो जो नंबर होगा वो इसका डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, ये जो 0 है ये बेसिकली क्या है, ये है 0/5. आप इसको बोल सकते हो 0/5. तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ 0 और डिनोमिनेटर के नीचे हम मेंशन कर देंगे नंबर 5. सो दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग 0/5. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -1/5, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, -2/5, then -3/5, -4/5, and this -1 will represent -5/5. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा -5/5 को. डिनोमिनेटर के अंदर 5 ही रहेगा और न्यूमरेटर का नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप काउंट करोगे कि जो नंबर है वो कितने पॉइंट्स के बाद में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर की वैल्यू काउंट करोगे. तो देखिए इसी तरीके से हम आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए -5/5 जब कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -1. फिर ये देखिए ये जो पॉइंट है ये होगा -6/5, -7/5, -8/5, -9/5 और ये जो होगा ये होगा -10/5. तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं -10 और डिनोमिनेटर के अंदर आप मेंशन कर देंगे नंबर 5 को. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5 और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कैंसिल करके आपके पास में आ जाएगा -2. इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ काउंट करेंगे तो देखिए 0 के बाद में जो फर्स्ट लाइन है ये होगी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और जहां 1 आ रहा है वो हो जाएगी 5/5. ठीक है,
और 5 और 5 को जब आप कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा 1, ये हो जाएगी 5/5। उसके बाद में देखिए 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड दिस वन विल बी 10/5। ओके, और 10/5 जब कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2। फाइन, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे डिनोट। डिनोमिनेटर में 5 क्यों आया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? क्योंकि जो पार्ट्स थे दो नंबर्स के बीच में वो 5 पार्ट्स थे, इसीलिए यहाँ पर हर जगह डिनोमिनेटर में आया है नंबर 5। ठीक है, अब आपको नंबर लाइन मैंने रीड करना बता दिया है कि कैसे आप नंबर लाइन को रीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि ए और बी के बीच में, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, राइट मार्क के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो देखिए एक तो इजी वे है फाइंड आउट करने का, आप डिनोमिनेटर देख लीजिए, जिसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 ही है तो 0 का डिनोमिनेटर तो 1 ही होगा, यहाँ पे 5 आ रहा है तो एक ऑप्शन तो हमें ये मिल गया है कि 6/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। वापस देखिए और आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, और हमारा जो ए और बी आ रहा है वो पॉजिटिव साइड में आ रहा है, नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में आ रहा है। मैंने बताया राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यूज आती है वो पॉजिटिव साइड को डिनोट करती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यूज आती है वो नेगेटिव साइन को डिनोट करती है। तो अगर नेगेटिव के अंदर हमारे पास में ऑप्शन गिवन है तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में आ रहा है और ए और बी दोनों ही पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। -1/2 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है, इस तरफ आ रहा है, ए और बी राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं तो ये भी रॉन्ग है। 0 देखिए ए से पहले आ रहा है 0 और ए कहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, ए और बी यहाँ पर है, हमें ए और बी के बीच में बताना है कौन सा रेशनल नंबर आ रहा है, तो 0 भी ए और बी के बीच में नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ, सो दिस वन इज करेक्ट। और एक और तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, वो क्या है, आप क्या करिए, यहाँ पर जो रेशनल नंबर में गिवन है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपके पास में आएगा माइनस का 0.67 और -1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा माइनस का 0.5। ठीक है, और 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पर आपके पास में, और 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो एक और तरीका है, आप डेसिमल के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए माइनस का 0.67 तो वो किस तरफ आएगा, वो 0 के बाद में इस तरफ आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। माइनस का 0.5 ये भी कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। 0 ये रहा 0, देन 1.2 तो देखिए 1.2 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी ए और बी के बीच में आ रहा है ये 1.2, सो दिस इज करेक्ट। और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको देखिए 6/5, तो देखिए ये 5/5 है, 5/5 के जस्ट नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका 6/5। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू find it out. Then B part देखिए इसका, again which one of the following rational numbers lies before x, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है जो x के पहले आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर x कहाँ पर है, ये है हमारा पॉइंट x जो कि हमें गिवन है बुक के अंदर, ये नंबर लाइन आपको बुक के अंदर ड्रॉ करके दे रखी है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले आप देखिए कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में कितने पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, -1 और 0 के बीच में 3 पार्ट्स हैं, 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स हैं, 1 और 2 के बीच में 3 पार्ट्स हैं, तो दैट मीन्स जितने पार्ट्स हैं वो नंबर होगा डिनोमिनेटर में। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन रेशनल नंबर के अंदर शो करते हैं तो रेशनल नंबर के अंदर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं 0/3। ओके, आप इसको डिनोट करेंगे 0/3 से, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वापस हमें 0 ही मिलता है, तो ये हो गया 0/3। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। फाइन, 3/3
3 कैंसिल होके हो जाएगा 1। देन इसके बाद में ये नंबर हो जाएगा 6/3, 6/3 कैंसिल होके हो जाएगा 2। देन ये हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा कैंसिल होके 3, और ये हो जाएगा 12/3। तो सिंपली डिनोमिनेटर में तो 3 ही रहेगा क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में 3 पार्ट्स हैं, और न्यूमरेटर के अंदर आप 3 की टेबल को रन करेंगे जैसे 3 की टेबल चलती है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर -1 को देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 3/3, ये हो जाएगा माइनस का 6/3, -3 हो जाएगा माइनस का 9/3, और -4 हो जाएगा माइनस का 12/3। ठीक है, अब x के पहले हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी x के पहले। तो ये जो है यहाँ पर ये होगा बिफोर। ठीक है, ये x के पहले वाली वैल्यूज हैं, और इस तरफ जो आ रही हैं ये x के बाद वाली वैल्यूज हैं, आफ्टर हैं ये। और ये वाली साइड आपको मैंने बताया ये RHS है, राइट हैंड साइड है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, और ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब हमें इसमें x से पहले इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए x जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ आ रहा है, तो यानी कि ये बात हमें क्लियर है कि जो हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए 0 है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड 1/2 है, तो यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। थर्ड जो है वो माइनस का 1/2 है, और फोर्थ जो है वो माइनस का 9/4 है। अब या तो हमारा आंसर थर्ड है या हमारा आंसर फोर्थ है, इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए या तो हम क्या कर सकते थे, हम देख सकते थे कि जिसके डिनोमिनेटर में 3 है वो आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे किसी के भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप गिवन रेशनल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो 0 है, जो 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1/2 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5। यहाँ पे -1/2 को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आ जाएगा माइनस का 0.5, और माइनस का 9/4 इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2.25। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए हमारा x जो है वो कहां पर आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पर आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, देखिए -1 के बाद में आ रहा है, यानी कि -1 होगा हमारा -3/3। ये जो पॉइंट है -1 कैसे आया होगा, -3/3 से आया होगा -1। ठीक है, और -2 कैसे आया होगा, -6/3 से आया होगा -2। x के पहले हमें पॉइंट बताना है, तो देखिए x के पहले क्या आ रहा है -2, तो यहां से कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर। तो देखिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर -2.25, तो इसी की पॉसिबिलिटी है कि ये x के पहले हो सकता है, बाकी कोई भी ऑप्शन x के पहले नहीं हो सकता। ना 0 हो सकता है, ना 1/2 हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता, 1/2 पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये भी नहीं हो सकता। ये माइनस का 0.5 है, तो माइनस का 0.5 तो कहाँ आएगा, माइनस का 0.5 तो नियर अबाउट इसी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो हमारे पास में x कहाँ है, x यहाँ है, हमें x के बिफोर बताना है, आफ्टर नहीं बताना। तो x के बिफोर कौन सी वैल्यू आएगी, फोर्थ पॉइंट, यानी कि -9/4। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन फोर्थ है वो आपका करेक्ट है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। नाउ सी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज आफ्टर y। इनमें से 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास में, तो कौन सा जो रेशनल नंबर है वो y के बाद में आता है। तो यहाँ पे देखिए y ये रहा, ठीक है, y के बाद में यानी आफ्टर पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आफ्टर इस तरफ आएगा, इस तरफ आफ्टर आएगा, और बिफोर इस तरफ आएगा। अगर बिफोर पूछते तो बिफोर इस तरफ आता। ठीक है, और अगेन ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स आएंगे यहाँ पे सारे, और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब देखिए हमारे पास में दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर भी। जैसे
पार्ट बी के अंदर भी 3 पार्ट्स थे, तो पार्ट सी के अंदर भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो आपके पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ सकता है? डिनोमिनेटर में आएगा नंबर 3। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये होगा आपका 0/3, ये होगा 3/3, this one will be 6/3, this one will be 9/3 and this one will be 12/3. सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में जाओगे तो ये होगा -3/3, ये होगा -6/3, ये होगा -9/3 एंड ये होगा -12/3। और जब आप उसको कैंसिल करोगे तो फिर आपके पास में वैल्यूज आती जाएगी। जैसे मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, -12/3 है जैसे यहाँ पर, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 12 को 3 से, तो आपके पास में -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 है तो ये 9/3 होता, तो यहाँ पर कैंसिल होके हो जाता 3। ठीक है, हमें y के आफ्टर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें भी देखिए y के आफ्टर पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है ना आफ्टर वाला, तो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव में है, सेकंड भी पॉजिटिव में है, थर्ड भी पॉजिटिव में है, बट जो फोर्थ है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब किसी के भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं आ रहा, तो नंबर आइडेंटिफाई करना एकदम से इजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप 21 को 37 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आ जाएगा 0.567। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो 0.6। यहाँ पे देखिए 8 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 9 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में आएगा 0.89। ठीक है, देन 48 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 2.52। ओके, और -5 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस का 0.83। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है और हमें y के आफ्टर बताना है, और y के आफ्टर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट देखिए 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और y कहाँ पर आ रहा है? y 2 के बाद में आ रहा है, तो 0 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता। 0 पॉइंट समथिंग तो नियर अबाउट 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 0 पॉइंट समथिंग अगेन 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, 48/19 2.52, तो ये 2 के बाद में आ रहा है, तो 2 के बाद में y है, तो y के बाद कौन सी वैल्यू आ सकती है इन चारों ऑप्शन में से? इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो y के बाद में आ सकता है, वो है 48/19 ऑप्शन 3। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी ऑप्शंस आपको गिवन हो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और डेसिमल में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद में इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान रखना, ये चीज आप देख लीजिएगा कि दो जो पॉइंट्स है उनके बीच में कितने पार्ट्स हो रहे हैं। ओके, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी प्लेसमेंट कर पाओगे। So that was part C. Now I am moving on to the last part of question number first, which is this. Which one of the following rational numbers lies between P and Q? यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है हमें, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन चारों रेशनल नंबर में से कौन सा रेशनल नंबर आता है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो दो रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी आप देख लीजिए 0 और 1, इनके बीच में भी 3 पार्ट्स हैं, 1 और 2 के बीच में भी 3 पार्ट्स हैं, तो सारे रेशनल नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 3 होगा। बट यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर 3 नहीं है, तो हम उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम हमारे रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट ऑलरेडी 0 है, उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। 21/5 इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2। देन -6/4 इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। देन एंड इट विल बी -1.5, माइनस का 1.5 होगा बिकॉज ये -6/4 है। और 15/4
4, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, ठीक है। इसमें से देखिए P और Q कौन सा रेशनल नंबर इसके बीच में आ सकता है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए 0 है, देन सेकंड देखिए 21/5 यानी 4.2 है, तो 4.2 कहाँ आएगा, देखिए ये है आपका 4, यहाँ पर आ रहा है आपका 4, तो 4.2 तो ऑब्वियसली इसके बाद में आएगा, फाइन। और हमें P और Q के बीच में बताना है, ये है हमारा पॉइंट P और ये है हमारा पॉइंट Q, हमें इन दोनों के बीच में बताना है, जबकि 4 Q के बाद में आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन सेकंड देखिए -6/4 यानी कि माइनस का 1.5 आ रहा है, तो 1 देखिए 1 यहाँ पर आ रहा है माइनस का, अगर माइनस का 1 यहाँ पर आ रहा है तो माइनस का 1.5 तो इसके भी आगे जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये P को क्रॉस कर जाएगा, माइनस का 1 ही P को क्रॉस कर रहा है, तो माइनस का 1.5 भी P को क्रॉस करेगा, तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट देखिए 15/4 का आंसर आ रहा है 3.75, सो 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है, तो अगर 3 यहाँ पर आ रहा है तो 3.75 तो इसके भी आगे जाएगा, और 3 Q को क्रॉस कर रहा है, 3 जो है वो P और Q के बीच में नहीं है, ये Q को क्रॉस कर रहा है, तो दैट मीन्स जो ऑप्शन फोर्थ है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन तीनों ही रॉन्ग हो गए, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, फर्स्ट ऑप्शन 0। कैसे, वो भी आप देख लीजिए, P और Q जैसा मैंने बताया 2 पॉइंट्स है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आ रहा है, देखिए 0 जो है वो इसके बीच में इजीली लाई कर रहा है, बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो P और Q के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, वो या तो P के पहले हैं या Q के बाद में है, बट P और Q के बीच में लाई नहीं कर रहे, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वो MCQ टाइप क्वेश्चन। नाउ पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें रेशनल नंबर गिवन है और उसको हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अभी देखिए ये जो रेशनल नंबर है -3/7 यानी कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, तो अगर ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो हम नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड ड्रॉ नहीं करेंगे, जिस साइन में आपका रेशनल नंबर गिवन हो उसी तरफ आप अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम हमारी नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो 0 हमारा बिगनिंग में होगा, देखिए स्टार्टिंग में हम हमारा 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखना है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ तो कर दी हमने, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ कर दी, लेकिन उसके अंदर हमें कितने पार्ट्स करने हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -3/7 आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक बार इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, -3 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, जब आप -3 को 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस का 0.42, ठीक है, लगभग इतना आंसर आएगा, यानी कि डेसिमल के पहले 0 ही है, तो हमारा जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो 0 to 1 के बीच में हम ड्रॉ करेंगे हमारी नंबर लाइन को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो रेशनल नंबर्स तक या कितने रेशनल नंबर्स तक आप अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो वो आपको पता चलेगा जब आप गिवन रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पर हमारे पास में 0.42 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारी जो नंबर लाइन होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो हम 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, और इसमें पार्ट्स कितने होंगे, तो डिनोमिनेटर में देखिए आप क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास में नंबर 7, तो डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा उतने ही पार्ट्स हमारी नंबर लाइन के अंदर होंगे, तो हम 7 पार्ट्स करेंगे इस नंबर लाइन में, तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और जहां पर सेवेंथ पार्ट हुआ है वहां पर आएगा -7/7 जो कि कैंसिल होके हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए 0 से -1 के बीच में हमने हमारी नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमें प्लॉट क्या करना था, हमें प्लॉट करना था -3/7, तो वो कहां पर आएगा,
जीरो के बाद में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा -1/7, देन -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 एंड दिस फाइनली -7/7 विच इज इक्वल टू -1। तो हमें प्लॉट क्या करना था, माइनस का 3/7, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3/7। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू द प्लॉटिंग ऑफ एनी रेशनल नंबर। तो वापस देखिए, नेक्स्ट 0/6 है हमारे पास में बी पार्ट के अंदर, ठीक है। 0/6 दैट मीन्स 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस 0 ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ 0 को ही प्लॉट करना है, तो 0 को प्लॉट करना तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एक इमेजिनरी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मैंने यहाँ पे बताई है। और डिनोमिनेटर में 6 है, तो मैंने दो जो नंबर्स हैं उसके बीच में 6 पार्ट्स करें, देखिए राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 पार्ट्स हो गए। तो ये जो 1 आया है वो कैसे आया होगा, ये हो जाएगा 6/6, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे -6/6। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर -6/6 आएगा, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा -1। डिनोमिनेटर में 6 क्यों आया है, क्योंकि गिवन रेशनल नंबर में हमारे पास में डिनोमिनेटर में 6 था। अब ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया है इमेजनरी, इधर भी -1 और +1 तक रेशनल मतलब नंबर लाइन को हमने इंक्रीज कर दिया है। हमें प्लॉटिंग तो सिर्फ 0 की करनी थी, तो हम सिर्फ यहाँ पर 0 को शो कर देंगे, दिस वन इज 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास में वो है माइनस का 8/3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन ड्रॉ करते समय आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी नंबर लाइन में कितने पार्ट्स ड्रॉ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और टिल विच नंबर यू हैव टू ड्रॉ योर नंबर लाइन, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में होने चाहिए। तो सबसे पहला है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो नेगेटिव है दैट मीन्स हमारी जो नंबर लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ होगी, बिगिन होगी 0 से और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो ड्रॉ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, तो डिनोमिनेटर में देखिए आप, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उतने पार्ट्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर नंबर लाइन के अंदर कितने पार्ट्स होंगे, तो आप पार्ट्स की अगर बात आती है तो पार्ट्स होंगे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो, यानी 3 पार्ट्स होंगे, दो नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स होंगे। देन टिल विच नंबर यू हैव टू ड्रॉ योर नंबर लाइन, आपको अपनी नंबर लाइन को किस नंबर तक ड्रॉ करना है। आप नंबर लाइन तो ड्रॉ कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, बट उसको कहां तक ड्रॉ करोगे, -1 -2 -3 -4, किस नंबर तक ड्रॉ करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप जो गिवन रेशनल नंबर है उसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो -8 को आप 3 से डिवाइड करिए, -8 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.66, ठीक है। तो यानी कि आप 0 से स्टार्ट करोगे और 2 को क्रॉस करोगे, 2.66 यानी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग को अगर अपन राउंड ऑफ में करते हैं तो ये राउंड ऑफ में होके क्या हो जाएगा, 3। तो दैट मीन्स आपकी नंबर लाइन मैक्स टू मैक्स -3 तक ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा -3 तक ड्रॉ होनी चाहिए। अब उसके आगे आप और इंक्रीज करना चाहते हो तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन -3 तक तो होनी ही चाहिए आपकी नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 से बिगिन किया है और मैंने मेरी नंबर लाइन को यहाँ पर -5 तक शो कर दिया है। वैसे आप चाहो तो आप -3 तक भी सिर्फ अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब आप देखिए जैसा मैंने बताया था कि दो नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 0 और -1 के बीच में 3 पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। और ये जो थर्ड पार्ट है इसको हम डिनोट करेंगे -3/3, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा -1। अब -1 और -2 के बीच में वापस आप देखिए 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, ओके। और ये कैसे हो रहे हैं 3 पार्ट्स, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं 3 पार्ट्स। और जहां पे -2 आया है उसको हम रेशनल नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, -6/3।
न्यूमरेटर में 3 की टेबल चलेगी, आप देखिए, और डिनोमिनेटर में सब जगह 3 चलेगा यहाँ पे। देन अगेन -2 और -3 के बीच में 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। -3 को हम डिनोट करेंगे रेशनल नंबर में -9/3 से। देन -3 और -4 के बीच में अगेन 3 पार्ट्स हैं, इसको हम डिनोट करेंगे -12/3 से। देन -4 और -5 के बीच में भी 3 पार्ट्स हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे -15/3 से, ठीक है। बट हमें डिनोट क्या करना था यहाँ पे, हमें डिनोट करना था यहाँ पे -8/3 को। तो -8/3 कहाँ पर आएगा, देखिए आप, ये था आपका -3/3, -6/3, ठीक है। तो इसके बाद में काउंट करिए, ये है -7/3 और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये हो जाएगा आपका -8/3। सो दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू प्लॉट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे -8/3 को। ओके, आई होप अब आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। अगेन देखिए डी पार्ट, इसके अंदर भी जो मैंने बोला, आप जो 3 पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स आप पहले खुद से ही करिए कि कौन से नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कौन सा नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स होंगे इसके बीच में, फाइन। और टिल विच नंबर यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन, टिल विच नंबर यू विल ड्रॉ योर नंबर लाइन। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में होने चाहिए, तब आप नंबर लाइन को इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये रेशनल नंबर को आप देखकर बता सकते हो कि ये कौन सा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दैट मीन्स जो हमारी नंबर लाइन जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो राइट हैंड साइड की तरफ हमारी नंबर लाइन जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है तो हमारी नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है और उसमें 0 लास्ट में आता है। और यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसमें 0 बिगनिंग में आएगा, ठीक है। अब देखिए कितने पार्ट्स होंगे इसके अंदर, तो पार्ट्स कितने होंगे, डिनोमिनेटर में देखिए 13 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ कहाँ तक करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 11 को कर देंगे 13 से डिवाइड, और जब आप 11 को 13 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आएगा 0.84, तो यानी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आपकी जो नंबर लाइन है वो 0 को तो क्रॉस होगी, और 0 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है, 1। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो 0 से 1 तक ड्रॉ होगी, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में पार्ट्स कितने होंगे, डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं, 13, तो 0 से 1 के बीच में टोटल 13 पार्ट्स होंगे और 1 तक ही हमारी नंबर लाइन ड्रॉ होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स बता रही हूँ, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, ओके। यहाँ पे जहां पे आपका 13 नंबर आया है वो हो जाएगा आपका 13/13, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो 13 ही रहेगा और न्यूमरेटर में भी 13 आ जाएगा, और 13 और 13 कैंसिल होके हो जाएगा 1। बट हमें शो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, 11/13 को शो करना है। तो देखिए 1 जहां पे आ रहा है वो 13/13 है, तो उसका जो प्रीवियस पॉइंट होगा वो होगा 12/13, और उसका जो प्रीवियस पॉइंट होगा वो होगा आपका 11/13। तो इसको करना था हमें डिनोट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट ई पार्ट, ई पार्ट के अंदर हमें करना है 7/5 को डिनोट करना है नंबर लाइन में। तो अगेन जो 3 क्वेश्चन है उसमें से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो यस ये जो नंबर है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए इसकी जो नंबर लाइन है वो कहाँ जाएगी, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी नंबर लाइन, ठीक है। तो 0 जो है वो बिगनिंग में आएगा, यहाँ पे देखिए 0 स्टार्टिंग में आएगा इस केस के अंदर, फाइन। अब दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, तो डिनोमिनेटर में 5 है, तो दो नंबर्स के बीच में 5 पार्ट्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर लाइन ड्रॉ कहाँ तक करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 7 को 5 से डिवाइड करके देखोगे। तो जब आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास में आएगा 1.4, ओके, 1 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स 1 को आप क्रॉस कर सकते हो, तो 1 को क्रॉस करोगे तो 1 को क्रॉस करके 2 आएगा, ठीक है। तो आप जो नंबर लाइन बनाओगे वो 0 से 2 के बीच में बनाओगे आप अपनी नंबर लाइन, और दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास में 5 पार्ट्स होने चाहिए। तो देखिए 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और जहां पर
1 आया है वो हो जाएगा आपका 5/5। देन 1 से 2 के बीच में भी 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। और जहां पर आपका 2 आया है उसको आप रेशनल नंबर में कैसे डिनोट करोगे, 10/5, क्योंकि ये कैंसिल होके हो जाएगा नंबर 2। ये रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में तो वही नंबर रहेगा 5, और न्यूमरेटर में आप जो भी नंबर है उसकी टेबल आप रन करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 1 5 और यहाँ 5 2 10। ठीक है, अब हमें डिनोट क्या करना था, हमें डिनोट करना था 7/5। तो 7/5 कहाँ आएगा, ये 5/5 है, इसका नेक्स्ट हो जाएगा 6/5 और इसका नेक्स्ट हो जाएगा 7/5। तो हमें डिनोट करना था 7/5 को, तो इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे 7/5 को। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट एफ। पार्ट एफ के अंदर हमें डिनोट करना है -5/8 को। तो -5/8 को पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चंस, ऑलवेज रिमेंबर जो मैंने बोला है वो 3 क्वेश्चंस आप खुद से पुट अप करेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये जो नंबर है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स जो नंबर लाइन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो 0 जो है वो लास्ट में आएगा। देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर लाइन जाएगी तो 0 हमारा लास्ट में ड्रॉ होगा। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कितने पार्ट्स होंगे दो नंबर्स के बीच में, तो दो नंबर्स के बीच में होंगे 8 पार्ट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर लाइन को ड्रॉ कहां तक करोगे आप, तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप डिवाइड करके देखिए इन दोनों नंबर्स को, -5 को 8 से डिवाइड करिए। तो जब आप -5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.625। ठीक है, यानी कि जो आपका नंबर लाइन है वो 0 को क्रॉस करेगा, यानी 1 तक नहीं पहुंचा है, तो 0 to 1 जो है हमारी नंबर लाइन ड्रॉ होगी। डेसिमल के जस्ट पहले आप नंबर देख लीजिए, बस जो भी नंबर है वहां से आपकी नंबर लाइन स्टार्ट होगी और उसका नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वहां खत्म हो जाएगी। तो 0 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 1, तो हमारी नंबर लाइन 0 से 1 के बीच में ड्रॉ होगी। और उसके बीच में पार्ट्स कितने होंगे, 8 पार्ट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 पार्ट्स करे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये हो गए हमारे 8 पार्ट। और जहां पर हमारा 8th नंबर आया है उसको हम डिनोट करेंगे रेशनल नंबर में -8/8, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा -1। बट हमें डिनोट क्या करना था, -5/8 को डिनोट करना था। तो देखिए ये -8/8 है, तो ये क्या होगा -7/8, ये होगा -6/8, और इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा -5/8। तो ये हमने डिनोट कर दिया -5/8। नाउ नेक्स्ट देखिए जी पार्ट। जी पार्ट में हमको शो करना है -2/3 को। तो -2/3, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, सो दिस पार्ट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है, दैट मीन्स जो हमारी नंबर लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, और जो हमारा पॉइंट 0 होगा वो लास्ट में डिनोट होगा 0, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारी नंबर लाइन जाएगी तो। देन दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में 3 है तो दो नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स होंगे। अब नंबर लाइन को ड्रॉ कहां तक करेंगे, तो इसके लिए आप 2 को 3 से डिवाइड करके देखिए। तो जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.66। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलेगा। तो डेसिमल के पहले क्या आ रहा है 0, और 0 के बाद में कौन सा नंबर आता है 1, तो यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है वो 0 से 1 तक बनेगी, और 0 के 1 के बीच में 3 पार्ट्स होंगे। तो ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट जहां पर आ रहा है उसको हम शो करेंगे -3/3, यानी कि वो हो जाएगा -1, और हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था -2/3। तो अगर ये -3/3 है तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा -2/3। ओके, नाउ सी जी पार्ट हो गया हमारा। एच पार्ट के अंदर हमें शो करना है 4/5 को। तो 4/5 को हम कैसे प्लेस करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव है, तो ये जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है दैट मीन्स हमारी जो नंबर लाइन है वो राइट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ होगी। ठीक है, यानी कि जो 0 है वो बिगनिंग में आएगा, अगर राइट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ होगी तो 0 बिगनिंग में आएगा। अब दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास में 5, दैट मीन्स दो रेशनल नंबर के बीच में 5 पार्ट्स होंगे। अब नंबर लाइन ड्रॉ कहां तक करनी है, तो 4 को 5 से डिवाइड करके देखिए आपको मिलेगा 0.8। ठीक है, तो डेसिमल के पहले 0 है, तो 0 के बाद में कौन सा नंबर आता है 1, तो हमारी नंबर लाइन 0 से 1 के बीच में ड्रॉ होगी,
और हमारे पास रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स जो हमारी नंबर लाइन है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, 0 से 1 तक ड्रॉ होगी और 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और जहां पर 5th पॉइंट आया है वो हो जाएगा आपका 5/5। हमें डिनोट क्या करना था, हमें डिनोट करना था 4/5। तो अगर ये 5/5 है तो इसका प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा 4/5। सो दैट इज हाउ वी कैन डिनोट 4/5 ऑन अ नंबर लाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट आई, इट इज -20/3, ठीक है। इसमें जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर है रेशनल नंबर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें माइनस का साइन है, सो दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। और क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो जो हमारी नंबर लाइन जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रॉ होगी, दैट मीन्स 0 जो है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, तो दो नंबर्स के बीच में होंगे 3 पार्ट्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर लाइन ड्रॉ कहां तक करोगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ कहां तक करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 20 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस के 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -6.66, ठीक है। इतना मिलेगा आपको, कंटिन्यू रहेगा ये 666 चलता जाएगा, बट डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक ही आप डिवीजन करिए, सफिशिएंट रहेगा। तो 6 को क्रॉस कर रहा है ये नंबर, ठीक है, 6 को भी क्रॉस कर रहा है। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7। तो दैट मीन्स हमारी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, -7 तक चलेगी हमारी नंबर लाइन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि 6.66 आ रहा है, यानी कि 6 को भी क्रॉस करेगी हमारी नंबर लाइन। ओके, तो देखिए हम हमारी नंबर लाइन को -7 तक ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो -7 तक हमने हमारी नंबर लाइन को ड्रॉ किया, और जहां पर -1 आ रहा है वो कौन सा रेशनल नंबर होगा, वो होगा -3/3। डिनोमिनेटर में सब जगह 3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 गिवन था, और न्यूमरेटर में 3 की टेबल चलेगी। तो देखिए -3/3 -6/3 -9/3 -12/3 -15/3 -18/3 -21/3, ठीक है। हमें डिनोट क्या करना था, हमें डिनोट करना था -20/3। तो देखिए यहां से हमें -21/3 तो मिल गया है जब हमने 0.7 को -7 को मार्क किया। तो अगर ये -21/3 है तो ऑब्वियसली जो इसका प्रीवियस नंबर होगा वो क्या होगा, -20/3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा हमारा -20/3, जो कि मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए 3 बातें। सबसे पहले आप चेक करेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर आप चेक करेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे डिनोमिनेटर देखकर, फिर आपको देखना होगा कि नंबर लाइन को ड्रॉ कौन से पॉइंट तक करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रेशनल नंबर को डिवाइड करके देख लोगे, और जो भी डेसिमल के पहले नंबर होगा अगर क्रॉस हो रहा होगा तो उसका नेक्स्ट नंबर तक आप ड्रॉ करोगे, और क्रॉस नहीं हो रहा होगा तो उसी नंबर तक आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब जो है वो इसका लास्ट पॉइंट है जे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। जे पार्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें ड्रॉ करना है 3/4 को। ओके, तो इसके अंदर भी देखिए वही 3 क्वेश्चन। सबसे पहले आपको देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमारी जो नंबर लाइन है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, और जो 0 है वो हमारा बिगिनिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा हमारा 0। अब दो पॉइंट्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, तो दो पॉइंट्स के बीच में 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और कहां तक आप अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप 3 को 4 से डिवाइड करके देखोगे। तो जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आ जाएगा 0.75, यानी कि 0 को क्रॉस हो रही है आपकी नंबर लाइन। डेसिमल के पहले वाला नंबर देखना है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। 0 को क्रॉस हो रही है आपकी लाइन, तो यानी कि आपकी लाइन 0 के बाद में कौन सा नंबर आता है 1। तो आपकी नंबर लाइन 1 तक ड्रॉ होगी, और दो पॉइंट्स के बीच में यानी 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4, तो 4 पार्ट्स होंगे। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो जहां पे फोर्थ पार्ट हुआ है वहां पे आप
4/4 मेंशन करोगे क्योंकि वो कैंसिल होके हो जाएगा 1, बट हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है 3/4, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 3/4. Okay students, so today in this video I have explained you question number 1 and question number 2. Question number 3 and 4 I will be explaining you in my next video. I hope how to plot a rational number on a number line must be clear to you all. The same topic I will continue in my next video as well. So till then, you please go through this video and try to draw and plot these rational number on a number line by yourself to understand it in a better way. Okay students, so that's all for today and I'll see you back in my next video with an explanation of question number 3 and 4 of the same exercise. Till then, do take good care of yourself. Thank you students.